त्रिकुटा, तूने मुझे बुलाया शरालिए। हम आ रहे हैं भारती, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम अवश्य आएंगे। आज रात हम खेल नहीं पाएंगे शेरू, तो हमें भारती और गांव वालों के पास जाना ही होगा। नक्षत्रों की दशा ऐसी है कि अगले 10 दिनों तक तुम्हारी शक्ति अपने चरम पर होगी। तुम्हें श्रीपुरम राज्य में एक गांव में जाना है और रात को जैसे ही गांव वाले सोएंगे तुम उन्हें एक एक करके तलातल में ले जाओगे। जो सुप्त हुआ सो लुप्त हुआ। सपने में जो समस्या देखी उसे दूर करने में हमें उनकी सहायता करनी होगी। आने वाली 10 रातों तक उन पर संकट है, उन्हें सोने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना ही होगा। वैष्णवी, तुम्हारे खिलौनों के कक्ष में आने की अनुमति है? माँ, आपको अपने पुत्री के कक्ष में आने की अनुमति नहीं, पुत्री पर बरसाने के लिए स्नेह चाहिए। अच्छा, लो, बरसा दिया स्नेह। अब कितना विशाल हृदय है तुम्हारा पुत्री। हमने तुम्हें बिना अनुमति के मंदिर में प्रवेश करने से मना किया, महल से बाहर जाने से रोका, यहाँ तक कि तुम्हारे बालपन की हर छोटी बड़ी बात पर अनेकों बंधन लगाए, किंतु तुम्हारी हृदय में अपनी माँ के प्रति अंश मात्र भी शेष नहीं, द्वेष नहीं है, मात्र प्रेम है। देखो माँ तुम सबसे मिलने आई है, चलो प्रणाम करो। सब आपको प्रणाम कर रहे हैं माँ। क्या हुआ माँ, मुस्कुरा तो रही हैं, किंतु उसमें हर्ष नहीं है। आज हमें तुमसे कुछ कहना है। पिछले कुछ दिनों से नहीं, हमारे जीवन में तुम्हारे आने के पश्चात से ही तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम अत्यधिक सजग सचेत रहे, और इसका कारण है हमारा प्रेम। तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं पुत्री, स्वयं से भी अधिक, किंतु अत्यधिक प्रेम भी उचित नहीं है। ये मनुष्य को स्वार्थी बना देता है और कालांतर में ये बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। हमारे साथ भी यही हुआ। अपने प्रेम में खोकर हम सदैव तुम पर कोई ना कोई बंधन लगाते रहे, और अब जब हमारी चेतना लौट आई है तो हमें लगा कि एक माँ के रूप में हमने तुम्हारे साथ उचित नहीं किया पुत्री। और आपने सब उचित किया माँ। माँ कभी अपनी पुत्री के साथ अनुचित कर ही नहीं सकती।
उनके डांट में, रोष में, सब में स्नेह ही छुपा रहता है। एक गुप्त बात बताएं तुम्हें? हाँ बताइए। तुम्हारे जन्म से पूर्व तुम्हारे पिता और हम तुम्हारे लिए एक नाम सोच रहे थे, और पता है क्या हुआ? हमने तो सोचा था यदि आप तर्जनी स्पर्श करेंगे तो सरस्वती का, मध्यमा स्पर्श करेंगे तो लक्ष्मी का, और अनामिका स्पर्श करेंगे तो महाकाली का कोई नाम रखेंगे, किंतु आपने तो तीनों उंगलियां पकड़ ली। इसी कारणवश तुम्हारा नाम वैष्णवी रखा। इसमें त्रिदेवियों का सार है, अनुगुंज है। सच माँ? सच। और अब जब तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो तुम्हें त्रिदेवियों के बारे में ज्ञात होना चाहिए ना। इसलिए तुम्हारे पिता और हम एक एक करके तुम्हें माँ नवदुर्गा की कथा सुनाएंगे। सुना तुम सबने? माँ और पिताश्री हमें माँ नवदुर्गा की कथा सुनाने वाले हैं। माँ, आप सबसे अच्छी हो, सबसे सुंदर हो। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये थाल किसके लिए सजाया जा रहा है देवी? सर्व ज्ञाता विष्णु हमसे लीला करने के लिए इच्छुक हैं, तो हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। महारानी समृद्धि और वैष्णवी के बीच हुई वार्तालाप सुनने के पश्चात जो आभास हमें हुआ है, यदि वही होने वाला है तो फिर आपको तो सब ज्ञात है कि हमें क्या करना चाहिए। कहिए नारायण, अनुमति है? इस संसार में सभी अपनी पत्नी की बात को लक्ष्मी की बात मानकर नहीं टालते। हमारी पत्नी तो स्वयं लक्ष्मी है। आपकी बात टालने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं हम?